सीमा पार भले ही चीन अपने बुनियादी ढांचे को मजबूती प्रदान करने में लगा है, लेकिन पड़ोसी की नापाक हरकतों को देखते हुए भारत उससे कहीं तेज गति से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने में जुटा हुआ है। भारत अब चीन के पैरों के नीचे से बहुत जल्द ही जमीन खिसकाने वाला है। वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि एलएसी के 3,488 किलोमीटर के क्षेत्र में सड़क, पुल, सुरंग और अन्य बुनियादी ढांचे के विकास की दिशा में बड़ी तेजी से काम चल रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीमा सड़क संगठन के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी कहते हैं, बॉर्डर पर बुनियादी ढांचे के विकास के मामले में भारत अगले 2 से 3 वर्षों में चीन को पछाड़ देगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार एलएसी क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर पर तेजी से काम कर रही है। 11,000 करोड़ रुपए की 295 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। साल सितंबर तक ही लगभग 2,940 करोड़ रुपए की कुल 90 परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की जाएंगी। दिसंबर तक 60 और परियोजनाएं पूरी हो जाएंगी। सीमा पर बुनियादी ढांचे के विकास के संबंध में पिछली सरकारों के साथ सत्तारूढ़ सरकार की तुलना करते हुए चौधरी ने कहा, इस परिदृश्य में बड़ा बदलाव आया है। 1 दशक पहले तक एलएसी पर बुनियादी ढांचे के विकास के बारे में हमारी सोच रक्षात्मक थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। वर्तमान सरकार ने सोच और नीति को बदल दिया है और वो एलएसी पर इंफ्रा के काम में तेजी लाने के लिए हमें वाहनों और मशीनों के लिए पर्याप्त बजट उपलब्ध करा रही है और पूरा समर्थन दे रही है। बीआरओ के शीर्ष अधिकारी ने कहा कि सरकार का ध्यान लद्दाख और अरुणाचल के सीमावर्ती इलाकों पर केंद्रित है। चौधरी ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में केंद्र सरकार द्वारा एलएसी क्षेत्र के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए निर्धारित बजट में भारी बढ़ोतरी की गई है। उन्होंने कहा, 2008 में हमारा बजट लगभग 3,000 करोड़ रुपए हुआ करता था। 2017 में ये बढ़कर 5,000 से 6,000 करोड़ रुपए हो गया। 2019 में ये 8,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया और उसके बाद इसमें और वृद्धि हुई है। पिछले साल लगभग 12,340 करोड़ रुपए बुनियादी ढांचे पर खर्च किए गए। इसने वास्तव में हमारी स्थिति को मजबूत किया और शायद 2-3 साल में सीमा क्षेत्र में भारत सड़कों, पुलों, सुरंगों और हवाई क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के मामले में चीन से बहुत आगे होगा। 12 सितंबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू क्षेत्र का दौरा करेंगे और 90 परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। एक तो चीन की अर्थव्यवस्था गिरी हुई है, दूसरी उसकी सोच गिरी हुई है। इसलिए वो दिन दूर नहीं जब भारत की वजह से उसे मुंह की खानी पड़ेगी। वो भी ऐसी खाएगा कि दोबारा उठने से पहले चीन 100 बार सोचेगा। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।